हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग कैरिस होंगे, चाह भी होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है मात और मेरा नाम है खुरम। तो यार वो आत्मा जैसे कि हमने देखा था काया पे हमला करती है या जो भी है, क्योंकि उसके सामने आती है और फिर वो जो प्रोफेसर होता है उनको अच्छी आत्मा की खोज में भेजता है। जहाँ पे वो पुराना सिनेमा होता है, आग लगी होती है, लेकिन वहां भी उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। काया, ध्यान से याद करो, क्या उस रूह ने तुम्हें जरूर कुछ कहने की कोशिश की होगी। क्या क्या लेकिन वो तो थिंक केयरफुली। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं इतना डर गई थी कि It could even be a whisper. Sometimes a language you can't understand. एक ऐसी भाषा जो हमें समझ तो नहीं आती, लेकिन आखिर वो पर कहना महसूस क्या कर चाह सकते रही हैं। थी? मैं अमन के पीछे खड़ी थी और तभी अचानक मेरे हाथ पे कुछ खून की बूंदें गिरी। वो जैसे गिरी। ही मैंने ऊपर एक देखा मिनट। तो खून? Let me see. अभी तक है। ये अभी तक है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये काया के हाथ पे गिरी हुई खून की बूंदें नहीं है, तो क्या तो चीज क्या है? है? बल्कि कोई रूह है जो हमसे बात कर रही है। अच्छा, लेकिन कैसे बात करेंगे? भाई ये कुछ बन रही। नक्शा सा। आई थिंक प्रोफेसर ने ये कुछ देखो। बनाया। उस रूह ने जो सिंबल काया के हाथ पे बनाया है वो ये है, अच्छा ये चीज है। कॉन्स्टलेशन ऑफ लियो। इसे मगा भी कहते हैं। मगा किसी का नाम है क्या? नाम है, लेकिन एक जगह का। तुम इसे किसको पता है कि आज इंद्रप्रस्थ को क्या कहते हैं? दिल्ली, पाटलिपुत्र, पटना। मगा, महिपालपुर। पर ये महिपालपुर कहाँ है? महिपालपुर। हिमाचल की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है। अच्छा, जिस बुरी आत्मा की हमें तलाश है उसने अपना शरीर जरूर वहीं छोड़ा होगा। ओह। ये आत्मा कौन है, किस शरीर से जुड़ी हुई थी, ये हमें महिपालपुर जाके ही पता चलेगा। लेट्स गो। यानी कि अब ये महिपालपुर जाएंगे। सुनिए जी, अरे भाई, वहाँ क्या खड़े हैं? इधर आइए। ये लो, इस कागज पे मैंने डाक बंगले का पता भी लिख दिया है और वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसा तैसा नक्शा भी बना दिया है। अच्छा। इस पटरी के साथ साथ आपको सीधे जाना है। 700-800 कदम चलने के बाद वहाँ एक झील नजर आएगी। बस वहाँ तक पहुँच गए तो समझिए डाक बंगले तक पहुँच गए। और हाँ, वहाँ कहीं सरकारी बोर्ड भी लगा है। थैंक यू। लेट्स गो। काफी ड्रॉबनी जगह है अभी। मेरे ख्याल से पहुंच गए हैं। ये या तो वही जगह है। ये कुछ लिखा हुआ है हिंदी में। ये हो रहा है। पहुंच गए। हाँ किस्मत अच्छी है आपकी साहब जी, जो ये गर्म पानी की मशीन बिगड़ गई और मुझे यहाँ रुकना पड़ा। ओह। नहीं तो मैं अंधेरा होने से पहले ही यहाँ से निकल जाता।
वो क्या है ना साहब जी, जंगल का रास्ता है। सूरज डूबने के बाद अगर बिल्ली भी पास से गुजर जाए तो शेर का धोखा हो जाता है। और अकेले चलो तो अपने ही दिल की धड़कन की आवाज से डर लगता है। क्यों डरा रहा और है वैसे भी इनको? साहब जी, इस मौसम में यहाँ टूरिस्ट कम ही आते हैं। फिर यहाँ रुककर रात काली करने से क्या फायदा। कभी कभी तो ऐसा लगता है साहब जी, इस पूरे महिपालपुर में ये मैं क्या हो ही एक गया है? जिंदा इंसान हूँ। और हाँ, आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा घर उस टीले के ऊपर है। प्रोफेसर कुछ देख रही। क्या हो प्रोफेसर साहब? समथिंग इज कॉलिंग मी। उसका भी कुछ आवाज हुआ है किसी चीज का। कुछ ना कुछ ये चेक करने जा रही। हाँ, इसको महसूस हुआ है ना कुछ। समथिंग इज कॉलिंग। पीछे अमन भी आ गई। क्या जगह है ये? मगहा के नाम पर बस यही एक इमारत बची है महिपालपुर में। महिपालपुर 300 साल पुरानी मगहा जेल है ये। मगहा जेल। मगहा साल जेल। पुराने। कहते हैं कि इंसान के मरने के लिए जेल से बुरी जगह और आत्मा के जन्म के लिए जेल से अच्छी जगह वो दुनिया में नहीं है। और जिस सच की हमें तलाश है, हो ना हो, वो इन्हीं दीवारों के पीछे छिपा है। वाह जी, प्रोफेसर को समझ गई। मुझे लगता है वो सच और हमारे बीच सिर्फ इस रात का फासला बाकी है। यानी कि सुबह होने तक। वो हिलाई हिलाई झूला। खुद हिल रहा है। ये झूला हिलने लग गई। वो ये कुछ हो नहीं रहा। ये कुछ जड़े जो हैं वो दिख रहा आ रही। जा रही किधर है जड़े? अंदर आ रही है। अंदर आ रही है। क्या वो गायब हो गई? ये कहाँ जा रही है? ये रहा कोई मरा हुआ ही। या तो सोया हुआ या क्या आत्मा है। अभी यहाँ तो बंदों की लाशें हैं या सो रहे हैं। वही ना, वो ये क्या चक्कर है? अभी यहाँ तो कोई बंदे सो रहे हैं या क्या चक्कर है? आत्मा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आत्मा इसको कुछ बताना चाह रही। वो जो हाथ पे निशान लगे हुए थे ना, वो कोई नक्शा है। और वो नक्शा प्रोफेसर ने जब पूरा देखा है तो वो
महिपालपुर का कुछ इसी तरह कुछ बता इसी तरह का। और ये यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे एक गांव ना शहरी कुछ मतलब छोटा सा एक गांव है, जैसे कि बता रहे थे प्रोफेसर हाँ। साहब, छोटा सा गांव है वो, और बिल्कुल ये वीरान इलाका है। हाँ, वीरान इलाका है बिल्कुल। तो ये छोटा, और उसी के साथ एक जेल है जो 300 साल पुरानी है। लेकिन प्रोफेसर ने आइडिया लगाया कि वो ना हो, हमें इस दीवार के पीछे से कोई सुराख मिल सकता है। उसको आभास हुआ था ना, कि उसको पता लगा, कुछ महसूस हुआ था। वो प्रोफेसर है ना, वो इन चीजों से है, जाहिर बिल्कुल। बात है। और वो जब वहां आया तो वो कह रहा बस सिर्फ एक रात का इंतजार है, उसके बाद हो सकता है क्लियर है। लेकिन अब रात होगी, क्योंकि जिस तरह उस बंदे ने बताया कि यहाँ कोई इतना आता जाता नहीं, जिस तरह उसने चीजें बताई है यार। और टूरिस्ट वगैरह भी मतलब इस जगह पे कोई भी नहीं आता, क्योंकि इतनी वीरान जगह है। हाँ, जाहिर बात। और अब देखो काया को भी जो है ना कुछ महसूस हो, क्योंकि वो जो जड़ें आई हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जब ये उठी है तो वो गायब हो गई। बिल्कुल। और जब वो लाइट लेकर घूम रही थी तो वो कुछ बंदे सोए हुए बताए वहां पे। यार अब ये तो आगे देखेंगे कि आगे होता है क्या, क्या ये कुछ और है, या इससे वो अच्छी आत्मा या जो भी है आत्मा, वो इससे क्या कहना चाह रही है। बिल्कुल, ये तो अभी अगला सीन देखेंगे तभी पता जो लगेगा इसके ना। सामने आ रही है। तो अब ये आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो बाय।